बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। 10th क्लास केमिस्ट्री पहले चैप्टर का आखिरी टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम लोगों ने यहाँ तक डिटेल में देखा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इसको लिखते कैसे हैं, यूनिट्स कैसे लिखते हैं, इसकी वैल्यूज निकालना भी फिर एट द एंड हम लोगों ने सीखी। ये हमने डिटेल्ड डिस्कशन की। अब हम देखते हैं कि इसको जो हम पढ़ रहे थे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ केसी, इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी। देखें, ये केमिकल रिएक्शन में कोई भी जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है दो तरह से हमारी मदद करता है। पहली क्या, ये हमें बताता है प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी। दूसरी किस तरह मदद करता है हमारा, प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। देखें, प्रिडिक्टिंग ये प्रिडिक्ट करता है, ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के रिएक्शन की डायरेक्शन किस तरफ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है या रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है। समझ आई आपको? फिर आपको बताता है प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के रिएक्शन किस हद तक हो चुका है। किस एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, हद, यानी रिएक्शन किस हद तक हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट होने के करीब है या अभी कंप्लीट होने में इसे काफी टाइम लगेगा। यानी एक्सटेंट बताता है, हद बताता है रिएक्शन की कि रिएक्शन कहां तक पहुंचा हुआ है। पहले में क्या बताता है, हमें डायरेक्शन बताता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या रिवर्स डायरेक्शन में है। दूसरी क्या, कैसे हेल्प करता है, हमारी हेल्प करता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के रिएक्शन किस हद तक हो चुका है, पहुंच चुका है। ठीक है जी। अब हम पहले पॉइंट को देखते हैं, प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इसको मैं क्या कर देता हूं, साफ कर देता हूं। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हमें कैसे पता चलती है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी देखें, आप अगर समझ के पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हम रट्टा लगा लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए समझने के लिए बैठें, अपना ज़हन ऐसे बना के बैठें कि ये हमने समझना है। देखिए, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, हमने एक काम करना है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उसमें से थोड़े से टाइम गुजरने के बाद हमने सैंपल निकाल लेने हैं। क्या निकाल लेने हैं, सैंपल क्या कर लेने हैं, निकाल लेने हैं। और सैंपल निकालने के बाद QC की वैल्यू निकालनी है। किसकी, QC की। अब आप कहेंगे सर ये QC क्या बनाया गया है। ठीक है जी, QC सेम वही चीज है जो आपके पास क्या है, KC, जो आपके पास क्या है, KC। लेकिन KC की वैल्यू कब निकालते हैं, जब रिएक्शन कहाँ पे होता है, इक्विलिब्रियम पे। रिएक्शन कहाँ पे होता है, और QC की वैल्यू हम किसी भी टाइम निकाल सकते हैं। QC की वैल्यू हम किसी भी टाइम निकाल, बात समझ आई या नहीं है। थोड़ा सा टाइम गुजरेगा, हम उसमें से सैंपल्स लेंगे और QC की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हमारे पास QC की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तब हम उस QC की वैल्यू को KC की वैल्यू के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। QC की वैल्यू को KC की वैल्यू के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। फिर हमें पता चलेगा कि या तो QC की वैल्यू क्या होगी, KC से बड़ी होगी,
या छोटी होगी या बराबर होगी। 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। उससे हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या रिएक्शन रिवर्स। पहला काम हमारा क्या है? हमारा काम है हमने QC की वैल्यू निकालनी है। इसकी वो कैसे? सैंपल्स लेंगे और उससे क्या करेंगे जी? QC की वैल्यू निकाल देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक रिएक्शन हमारे पास हो रहा है। ये रिएक्शन शुरू से ही हमारी जान नहीं छोड़ रहा। H2 प्लस I2 क्या है जी? 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। Kc की वैल्यू उसने दे दी है। क्या कर दिया? Kc की वैल्यू दे दी है 57.0 कितने पे जी? एट 700 K। तो Kc की वैल्यू हमें पता है। Kc की वैल्यू हमें क्या है? पता है। अब हमने क्या निकालना है? QC की वैल्यू। QC की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम थोड़ी देर बाद सैंपल में से रिएक्शन में से जो रिएक्शन सैंपल निकालते जाएंगे। अब हमने H2 का सैंपल निकाला। क्या निकाला जी? H2 का सैंपल निकाला। ये हमारे पास कंसंट्रेशन यानी T क्या लिखा? T टाइम गुजरने के बाद, T कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट, यानी T टाइम कोई ना कोई टाइम गुजरने के बाद हमने सैंपल लिया। तो क्या आया हमारे पास? 0.10 मोल पर dm³। और इसका I2 का हमने निकाला 0.1 वही टाइम गुजरने के बाद ही निकालेंगे ना। क्या आया जी हमारे पास? सैंपल हमने निकाला 0.20 मोल पर डेसीमीटर। अब हाइड्रोजन आयोडाइड का हमने निकाला टाइम गुजरने के बाद कितना आया? 0.40 मोल पर डेसीमीटर। ये हमने सैंपल ले लिए। ये हमने क्या ले लिए? अब QC की वैसे ही लिखते हैं जैसे Kc लिखते थे, यानी HI की पावर 2। इधर क्या आ गया जी? H2 और क्या आ गया जी? I2। लेकिन इधर क्या है? QC है तो TT यहाँ पे आप क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है? आप लिख ले 0.40। इसकी जी हाँ जी 0.40 है ना। अब मोल पर डेसीमीटर की यूनिट्स कट जाएंगे, आपको पता है यूनिट्स कट जाएंगे। अब ये इसका क्या ले लो शुक्रिया। नीचे H2 की क्या है जी? 0.10। इसकी क्या है जी? 0.20। अब जब आप कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8.0। अब QC की वैल्यू आ गई। ठीक है। मैंने क्या कहा है? सबसे पहले आपने सैंपल लेना है, उससे क्या निकालेंगे? QC की वैल्यू। QC की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इस QC की वैल्यू को Kc की वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। अब देखिए Kc की वैल्यू कितनी थी? 57.0 और QC की वैल्यू कितनी है? छोटी है बड़ी है? छोटी है। अगर QC की वैल्यू आ गई छोटी, QC की वैल्यू क्या आ गई? छोटी, Kc से कम आ गई, तो आपने कहना है कि अभी प्रोडक्ट्स कम बने हैं। अभी प्रोडक्ट्स कम बने हैं। जरा इस ये इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अभी हम पहुंचे हुए हैं, ये आपने समझना है। देखिए QC की वैल्यू आ गई Kc से लेस देन Kc से क्या आ गई? कम। गौर करें जरा, मेरी बात सुनिए। अब QC की वैल्यू आई है कम Kc से। Kc कौन सा पॉइंट होता है? इक्विलिब्रियम का, जहां जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं उतने प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में। अब QC की वैल्यू बहुत छोटी है Kc से, इसका मतलब है अभी हमारे पास इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा। इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए, जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो इसका मतलब क्या है? अभी हमारे पास रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट क्या है? कम है। बात समझ आ रही है?
ये बात समझनी है, बस यही बात जिसने समझ ली उसको ये टॉपिक जिंदगी भर नहीं भूलेगा। रट्टा नहीं लगाना। क्यूसी की वैल्यू कैसी जगह आ गई काम। अब हमें पता चला कि इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए अभी हमें ज्यादा टाइम चाहिए, ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए। इसका मतलब है अभी हमारे पास रिएक्टेंट्स ज्यादा है, प्रोडक्ट्स कम है। अब आप बताएं, जब रिएक्टेंट्स ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट्स कम होंगे, तो रिएक्शन किस तरफ होगा? इधर किस तरफ होगा? फॉरवर्ड। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरफ होगी? फॉरवर्ड। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन किस तरफ होगी? जब QC की वैल्यू कैसी से छोटी हो जाए तो रिएक्शन किस तरफ हो रहा है? समझ आई है नहीं है? अगर QC की वैल्यू कैसी से बढ़ जाए तो इसका मतलब है प्रोडक्ट क्या है? ज्यादा है। अब क्या रहेगा? रिवर्स। बात समझ आ गई? अगर QC और KC की वैल्यूज बराबर आ जाए, तकरीबन बराबर आ जाए, तो आप कहोगे रिएक्शन की तरह रेट ऑफ जो रिवर्स डायरेक्शन है और फॉरवर्ड है वो बराबर है, यानी इक्विलिब्रियम पे आप पहुंचे होंगे। बात समझ आई है नहीं है? ये मैं आप लोगों से पूछूंगा और फिर मैंने आपको सजा भी देनी है। आप लोगों को पता होनी चाहिए, पीछे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आखिरी दफा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे QC की वैल्यू क्या आ गई? कम। किससे? KC से। KC कौन सा पॉइंट होता है? इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के लिए हमें टाइम ज्यादा चाहिए। इसका मतलब है जब ज्यादा टाइम चाहिए तो अभी हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या है? ज्यादा है। हमें प्रोडक्ट्स की जरूरत है, तो रिएक्टेंट से क्या बनेंगे? प्रोडक्ट। तो डायरेक्शन किस तरफ होगी? अगर QC की वैल्यू बड़ी आ जाए तो ठीक हो क्या जी? अब जरा बुक निकालें, बुक से आप देखें अब प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, पहला पॉइंट यही है ना। अब पहले 3 लाइनें छोड़ दें, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है कंसीडर द गैसियस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद आयोडीन, लिखा हुआ है ना। अब ये गैसियस रिएक्शन आप लोगों ने लिख देना है। अब वी विथड्रॉ द सैंपल फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। अब क्या लिखता है कि हम इस रिएक्शन मिक्सचर से क्या करेंगे? विथड्रॉ करेंगे सैंपल को। क्या करेंगे? एंड डिटरमिन the concentration of H2 and determine the concentration of और H2 की concentration, I2 की concentration और HI की concentration क्या करेंगे? मालूम करेंगे। Suppose concentration of the components or the mixture are, वो कहता है फर्ज करो ये concentration आ गई इनकी, क्या आ गई? concentration। अच्छा, this subscript T with the concentration symbol means subscript T, वो कहता है जो नीचे T लिखा हुआ है इसका मतलब ये है that the concentrations are measured at some time T। वो कहता है concentration हमने measure किए कुछ वक्त गुजरने के बाद, कुछ वक्त, not necessarily at equilibrium, जरूरी नहीं है कि ये क्या हो? equilibrium। अब नीचे क्या निकाला है? QC। अब हम फाइंड करें वैल्यू ऑफ QC। वो देखो when we put these concentration into equilibrium constant expression, वो कहते हैं जब हम इसकी वैल्यूज को equilibrium constant expression में डालते हैं, we obtain a value called reaction quotient। इसको क्या बोलते हैं? reaction quotient। the reaction quotient for this reaction is calculated as reaction quotient को हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं, यानी at time t के ऊपर यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू कितना आई? आगे देखिए लिखा हुआ है 8। as the numerical value of QC is 8, numerical value of QC की कितनी आ गई? 8 less than KC। ये KC से क्या है? less है। अब less than KC, अब the reaction is not at equilibrium। reaction equilibrium पे पहुंचने के लिए वक्त चाहिए। इसका मतलब है मजीद रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में अभी कन्वर्ट होना है। It requires more concentration of product, इसके लिए ज्यादा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चाहिए। Therefore, reaction will move in the forward direction। reaction किस तरह मूव करेगा? forward direction। The reaction quotient Q is useful, ये मुफीद है, because it predicts the direction of reaction, क्योंकि इससे हमें रिएक्शन की डायरेक्शन का पता चलता है by comparing the values of QC with KC। QC की वैल्यूज को KC से कंपेयर करके। Thus we can make the following generalization about the direction of reaction। ये आगे उसने दिया हुआ है। QC क्या है? आप देखिए QC उसने क्या दिया हुआ है? सवाल दिया हुआ है ना।
समझ। और के सी क्या लिया हुआ है, बड़ा। अगर क्यू सी छोटा हो, के सी बड़ा हो, तो किधर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर क्यू सी बड़ा हो और के सी क्या हो, छोटा हो, तो क्या हो जी, अगर दोनों क्या हो, कंपेरेबल हो, क्यू सी और क्या है जी, के सी, तो क्या होगा, ये उसने लिखा होगा, ये लिखा हुआ है। तो ये आपने क्या किया जी, पहला पॉइंट आपने देखा कि आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूजफुल है, केसी इस्तेमाल होता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए। क्या मालूम करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए। इसको जल्दी से बुक से पढ़ें। मैं आपको अभी दूसरा पॉइंट, जो दूसरा हमारे पास फायदा था, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, वो पढ़ाता हूं। लेकिन पहले, सबसे पहले इसको 2 दफा पढ़े ताकि आपको अभी समझ आ जाए। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट क्या था, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी आपने रिएक्शन की हद मालूम करनी है कि रिएक्शन किस हद तक पहुंचा हुआ है, किस हद तक पहुंचा हुआ है। इसके लिए आपको केसी की वैल्यू चाहिए होगी, इसके लिए आपको केसी की वैल्यू चाहिए होगी। अब जरा गौर करें, एक चीज आप समझें। मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, ये है जी कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट और क्या बना रहा है, आपके ऑक्सीडेशन हो रही है इसकी, और ये 2CO2 ये बना रहा है, ठीक है। अब आप जरा गौर करें, इसका हमने केसी लिखना है। क्या लिखना है, केसी। कैसे लिखेंगे, CO2 की पावर 2, जाके बैठो, और क्या लिखेंगे, CO की पावर 2, और क्या लिखेंगे, O2, ऐसे लिखेंगे ना। गौर करें, जरा गौर करें। एक आपने एक पॉइंट समझना है, पूरा टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं कहता हूं केसी की वैल्यू बहुत बड़ी आ गई है, केसी की वैल्यू बहुत बड़ी आ गई है, देखो ये क्या है, प्रोडक्ट, ये क्या है, प्रोडक्ट्स, ये क्या है, रिएक्टेंट। अगर मैं कहता हूं केसी की वैल्यू बहुत बड़ी आ गई है, केसी की वैल्यू बहुत बड़ी आ गई है, आप जरा इस इक्वेशन से देख के बताएं, अगर केसी की वैल्यू बहुत बड़ी हो तो प्रोडक्ट ज्यादा होंगे या रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, कैसे? हाँ, बहुत बड़ा मैंने एटम बम का फार्मूला पूछ लिया है। देखो, इसको मैं प्रोडक्ट्स को ले लेता हूँ 100, क्या ले लेता हूँ, 100, रिएक्टेंट्स ले लेता हूँ 4, आंसर कितना आया, 25। आंसर कितना आया, 25। प्रोडक्ट क्या था, 100, रिएक्टेंट था 4। मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक इक्वेशन आपको समझा रहा हूँ। वैल्यू क्या है, 25। अब प्रोडक्ट्स मैं ले लेता हूँ आपके पास 100 और रिएक्टेंट्स मैं ले लेता हूँ आपके पास 200। क्या ले लेता हूँ, 200। अब आंसर क्या आएगा, ये कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5, 0.5। अब वैल्यू क्या आ गई, कम। वैल्यू जब ज्यादा आई तो इसका क्या मतलब था, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी, नीचे वाली छोटी होगी, तो केसी की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा। केसी की वैल्यू कब ज्यादा आएगी, जब ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। बात समझ आ रही है? ये नीचे तकसीम डिवाइड करने वाली है ना, डिवाइड। मैं आपको एक 1000 देता हूँ, क्या देता हूँ, 1000। मैं कहता हूँ कि 1000 रुपीज है, ये आपने 2 बंदों में तकसीम करने हैं। आप क्या करेंगे, 500 एक को देंगे, 500 दूसरे को, 500 आ गया ना। तकसीम कितनों में करने थे, 2 में। मैं आपको 1000 देता हूँ, कहता हूँ 1000 बंदों में तकसीम करो। आप क्या करोगे, 1 रुपया, तो आप क्या हो गया, वैल्यू कम हो गई।
यानी नीचे तकसीम करने वाली वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी उतनी वैल्यू क्या आती जाएगी, कम। नीचे वाली वैल्यू जितनी कम होगी ऊपर वाली वैल्यू क्या, टोटल हमारे पास आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा। नीचे वैल्यू जितनी छोटी होगी आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा। अब मैं कहता हूँ KC की वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी है। KC की वैल्यू क्या है, इसका मतलब है रिएक्टेंट क्या होंगे, बहुत कम। रिएक्टेंट क्या होंगे, बहुत कम। KC की वैल्यू अगर आ जाती है लार्ज, KC की वैल्यू आ जाती है तो रिएक्टेंट्स क्या होंगे, प्रोडक्ट्स क्या होंगे, ज्यादा। तो मुझे बताएं जब प्रोडक्ट्स ज्यादा हो गए तो रिएक्शन किस हद तक हो गया, इसका मतलब है रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो गया, कंप्लीट। तकरीबन क्या हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट बन गया हमारे पास। नहीं है समझ, हम KC की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, उससे अंदाजा लगाएंगे। अगर KC की वैल्यू क्या आ गई, बहुत बड़ी आ गई, KC की वैल्यू बहुत, इसका मतलब है प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा है। जब प्रोडक्ट ज्यादा है तो हम कहेंगे रिएक्शन क्या हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट। नहीं है समझ। अगर KC की वैल्यू बहुत छोटी आ जाए तो हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि छोटी वैल्यू आ रही है ना। मैंने कहा 1000 रुपीज दिए और 1000 बदों में तकसीम करो तो वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी ना। अगर हमारे पास KC की वैल्यू क्या आ गई, बहुत कम आ गई, तो इसका मतलब है रिएक्शन ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है। अभी इसे कंप्लीट होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। और अभी हमारे पास रिएक्टेंट्स ज्यादा है, अभी हमारे पास रिएक्टेंट्स ज्यादा है। समझ आ गई है, नहीं आ रही? अब हद समझ आ रही है। KC की वैल्यू बड़ी थी तो हमें हद समझ आ गई, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, किस हद तक पहुंचा हुआ है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। KC की वैल्यू छोटी आ गई, हमने कहा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें मोर प्रोडक्ट्स जरूरत है, ज्यादा प्रोडक्ट्स की अभी हमें जरूरत है। अगर KC की वैल्यू क्या आ जाए, ना ज्यादा बड़ी हो ना ज्यादा छोटी हो, तब क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ये तकरीबन क्या करने वाला है जी, इक्विलिब्रियम पे पहुंचने वाला है, इक्विलिब्रियम पे पहुंचने वाला है। अगर हमने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मालूम करना है तो हमें KC की वैल्यू मालूम करनी होगी। KC की क्या होगी वैल्यू, या तो लार्ज होगी या क्या होगी, स्मॉल होगी, या क्या होगी जी, कंपेरेबल होगी या इक्वल होगी, कंपेरेबल होगी, यानी बराबर होगी, तकरीबन एक जैसी होगी। ठीक है, अगर KC की वैल्यू क्या आ गई, लार्ज, KC की वैल्यू क्या आ गई, लार्ज आ गई, KC की वैल्यू क्या आ गई, लार्ज आ गई, बहुत बड़ी आ गई, तो इधर देखो KC की वैल्यू अगर बड़ी आ गई, इक्वेशन को समझो, तो प्रोडक्ट क्या ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। ये प्रोडक्ट ज्यादा है ना, तो प्रोडक्ट ज्यादा है तो आपने कहना है तकरीबन ये रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट। अगर KC की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल, तो फिर आपने क्या करना है, रिएक्टेंट ज्यादा है, अभी प्रोडक्ट्स की जरूरत है, तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो रिएक्टेंट्स हमारे पास ज्यादा है। और अगर तकरीबन कोई बराबर आ जाए तो आपने कहना है कि ये क्या है, पहुंचने वाला है। ठीक है, तो एक्सटेंट देखने के लिए KC की वैल्यू और डायरेक्शन देखने के लिए QC की वैल्यू, डायरेक्शन QC की वैल्यू और एक्सटेंट देखने के लिए KC की वैल्यू। आप देखिए नीचे, प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम वैल्यू निकालेंगे वो हमें बताएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू हमें। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ रही है, KC आ रहा है आपके पास 2.2 10 raised to the power 22, 10 raised to the power 22, बड़ी आ रही है ना। KC की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, तो इसका क्या मतलब है, प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। The value of equilibrium constant predicts the extent of reaction, के रिएक्शन किस हद तक हो चुका है। It indicates, ये जाहिर करता है to which extent reactants are converted to products, के reactants किस हद तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। नीचे देखें 3 पॉइंट है, large numerical value of KC,
The large value of Kc indicates, ये जाहिर करती है that at equilibrium position the reaction mixture consists of almost all products, के तमाम क्या हैं products हैं, products ज्यादा हैं, तमाम के तमाम क्या हैं products हैं, and reactants are negligible, और reactants negligible हैं। ये नीचे उसने रिएक्शन लिखा हुआ है, the reaction has almost gone to completion, यानी ये मुकम्मल हो चुका है, तकरीबन मुकम्मल। ये रिएक्शन मैंने लिखा है, ये इसकी वैल्यू लिखी है, ये रिएक्शन होती है। अब नीचे देखो स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ गई स्मॉल, कौन सा रिएक्शन लिखा हुआ है 2NH3, अब ये क्या हो रहा है N2 बना रहा है और 3H2 बना रहा है, Kc की वैल्यू कितनी आ रही है 3.0 into 10 to the power -9 बहुत छोटी आ रही है। अब इसका मतलब है रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, वैल्यू छोटी आ रही है। तो अब क्या कहता है वो, when the value of Kc reaction is small, it indicates, ये जाहिर करता है that equilibrium has established, equilibrium आ चुका है with a very small conversion of reactants to products, ये बहुत कम मिकदार में रिएक्टेंट इसमें कम तब्दील हुए प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट बहुत कम मिकदार में, इसका मतलब है रिएक्टेंट्स अभी ज्यादा मिकदार में मौजूद है। At equilibrium position, almost all the reactants are present. तमाम के तमाम reactants क्या हैं मौजूद हैं, but amount of products is negligible. यहाँ पे क्या है amount of products क्या है negligible. Such type of reaction never go to the completion. इसकी कभी भी completion नहीं होगी। ये example उसने लिखी है। Numerical value Kc is neither small nor large, ना छोटी हो ना बड़ी हो। अब इसमें देखें 0.211 है, 0.211 है, डिकम्पोजिशन N2O4 की हो रही है और 2NO2। दूसरी एग्जांपल मैंने क्या ली, दूसरी एग्जांपल जरा डस्कर दिखाएं, मैं लिख लूं यहाँ पे, इसमें Kc की वैल्यू लार्ज, इसमें इस रिएक्शन में क्या थी Kc की वैल्यू लार्ज थी। एक और रिएक्शन देखते हैं जिसमें Kc की वैल्यू क्या आती है जी स्मॉल आती है, यानी हमारे पास क्या है if the value of Kc is small, यहाँ लिख देते हैं if Kc is small, ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला हमने डिस्कस कर लिया, हम लिखा 2NH3, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है जी N2 प्लस 3H2, और आपके पास Kc कितना लिखा हुआ आ रहा है 3.0 into 10 to the power -9। अब इसमें देखें Kc की वैल्यू क्या है बहुत स्मॉल आई है, तो इसका मतलब है रिएक्टेंट से ज्यादा है, प्रोडक्ट क्या है कम है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, if Kc is neither small nor large, ना स्मॉल हो ना क्या हो लार्ज हो, ये रिएक्शन क्या है N2O4, इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है, किसकी शीट में टूट रहा है 2NO2, और Kc की वैल्यू क्या है 0.211, ना तो ये बहुत छोटी है ना बहुत बड़ी है। अब देखिए क्या होगा, वो कहता है it indicates, ये जाहिर करता है that the rates of decomposition of N2O4 and combination of NO2 to form O2 are almost comparable to each other, ये एक दूसरे के क्या है कंपेयर करता है। ठीक हो गया, यानी अब आपको समझ आया। पहले Kc की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर बहुत बड़ी आ जाए तो आप कहें प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या होता है कंप्लीट। अगर Kc की वैल्यू बहुत छोटी हो जाए तो रिएक्टेंट्स ज्यादा है, मजीद प्रोडक्ट्स की जरूरत है, रिएक्शन कंप्लीट नहीं है तो कंपेरेबल है, तो ये थर्ड पॉइंट। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। ये आप बैठे यहाँ, आप अभी से इसको तैयार करें, QC और Kc को मिक्स ना करें, और ये तैयार करके लिख के मुझे चेक करो।